अमल 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के 20 साल मुकम्मल होने पर पूरा होगा। हम अफगान अमन मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं, ऐसा कहना है जो बाइडेन का। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है, इसके हवाले से जानेंगे। हमारे साथ माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं इमरान निजाज साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब वक्त के लिए। इमरान साहब, क्या कहेंगे इस सारे मामले से? एक तरफ अमेरिका जब आंखें दिखाता था, मगर वहीं पे अमेरिका की नरमी भी दिखाई दे रही है अब सर। जी मिस, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस वक्त अमेरिका की जो सिचुएशन है, एक तरफ तो अमेरिका हर जगह के ऊपर जंग के मुहाज खोल रहा है, चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे वो रशिया के साथ हो, चाहे वो ईरान के साथ हो। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर सबसे पहले जो उसकी जो प्रायोरिटी है वो है अफगानिस्तान से एक अच्छे तरीके से वहां से मूव होना। उसकी वजह ये है कि वो दो तरह की सिचुएशन है इस वक्त। एक तो वो ये चाहता है कि अगर हम लोगों ने अफगानिस्तान से निकलना है तो हम लोग उतनी लिमिट में यहाँ से निकलेंगे, कुछ हमारा निकलने के बाद भी असर और रसूख जो है वो अफगानिस्तान पे कायम रहे। मतलब कि अगर उसको कल को अफगानिस्तान से निकलने के बाद चाइना या रशिया के खिलाफ कोई जंगी मुहाज खोलना पड़ता है तो वो अपनी इतनी को एक्सेस वहां पे रखना चाहता है कि कल को वो यहाँ पे बैठ के रशिया को भी देख सके और चाइना को भी देख सके। जी। दूसरी अभी इस वक्त जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि देखें, जो पीस प्रोसेस का जो अमल था तालिबान के साथ कतर में, वो तो खत्म हो गया था। उसके बाद आगे इन्होंने टर्की में उसको करना था, लेकिन जो पीस प्रोसेस का जो अमल है उसमें अफगानिस्तान के साथ जो अफगान तालिबान के साथ इनका जो एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट ये कहता था कि मई में इन लोगों ने पूरी फौज का इनखला यहाँ से मुकम्मल करना है। ठीक है। जब ये मई में अमेरिका की तरफ से बयान आ गया कि हम लोग इसको मई में नहीं करेंगे, शायद हम लोग इसको पोस्टपोन करके सितंबर में करेंगे, उसके बाद अफगान तालिबान ने जो पीस प्रोसेस इनका टर्की में होना था उसको इन लोगों ने कैंसिल कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि ये लोग चाहते थे कि जो मई की डेडलाइन दी गई है अमेरिका उसी डेडलाइन में यहाँ से निकले। लेकिन ये सारी सिचुएशन देखने के बाद जब अमेरिका को नजर आया कि ये एकदम से निकलना शायद मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, मुझे अभी थोड़ी देर वहां पे रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि अमेरिका में इंटरनली जो है उनको भी वहां पे बहुत ज्यादा सामना है, जाहिर है इतनी देर से फौज एक मुहाज के ऊपर है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा। तो जो बाइडेन है उनकी कोशिश ये है कि मैं कोई ऐसा दरमियान का रास्ता निकालूं जिसमें तालिबान भी मेरे कंट्रोल में रहे और अमेरिकन जो अवाम है जिनके साथ हम लोगों ने वादे किए हुए हैं कि अफगानिस्तान से हम लोग निकले वो भी हमारे कंट्रोल में रहे। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये सितंबर में ये इनखला कंप्लीट हो जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएंगे, तो मिस मुझे अभी तक इस स्टेटमेंट में डाउट है। उसकी वजह ये है क्योंकि अमेरिका कभी भी अपनी स्टेटमेंट के ऊपर रहता नहीं है, खास करके अफगानिस्तान के ऊपर। हो सकता है कि ये वक्ती तौर पे अभी सिर्फ तालिबान के साथ डील करने के लिए, और एक दूसरी बात ये क्या इमरान साहब ऐसा है कि अमेरिका जो मामलात थोड़े खराब हुए हैं उनको बेहतरी की करने के लिए हालात थोड़े बेहतर दिखा रहा हो, मगर अंदर से दिल में कुछ हो रही हो? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली मिस, यही चीज है ना, क्योंकि अभी ये इन लोगों को एक जो लोकल इनकी अपने मुल्क में अमेरिका को जो एक प्रेशर है कि अफगानिस्तान से आप लोग अपनी फौजें वापस लाएं, और एक दूसरा अफगान तालिबान अब फिर टेबल टॉक से हट गई है। इन दोनों सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए उन्होंने एक दरमियान का रास्ता निकाला है। वो दरमियान का रास्ता यही निकाला कि हमने तालिबान को कह दिया है कि सितंबर तक निकल जाएंगे, और अपने जो मुल्क के जो लोग हैं उनको भी कह दिया कि जी अफगानिस्तान से हम लोगों ने निकलना है। लेकिन मसला ये है कि अमेरिका से यहाँ से निकलने के बाद की जो सिचुएशन अफगानिस्तान को होगी उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि अभी अमेरिका जब वहां से निकलेगा अफगानिस्तान एक दफा दोबारा फिर जंग का मैदान बन जाएगा, क्योंकि वहां पे लोकल जो हुकूमत है और जो तालिबान है उनके दरमियान में अभी काफी सारे एग्रीमेंट जो है वो पेंडिंग है, जिसमें ये डिसाइड होना है कि किस बंदे ने इलेक्शन लड़ना है, किस तरह हम लोगों ने ये पॉलिटिकल प्रोसेस जो है इसको आगे लेके चलना है। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान का भी एक अहम किरदार है। तो हम लोगों को खुद भी ये चीज देखनी है कि अगर अमेरिका यहाँ से अपने सारी टैंक और तोप यहाँ से लेके निकल जाएगा तो उसके बाद अफगानिस्तान के जो हालात होंगे उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा, ये चीजें भी हमें देखनी है। इमरान साहब, आपको क्या लगता है कि अगर अमेरिका निकल जाते तो हालात बेहतर हो सकते हैं? मिस देखें, ये सारा कुछ डिपेंड करता है वहां पे तालिबान के और जो गवर्नमेंट अभी वहां पे जो अशरफ गनी साहब है उनकी गवर्नमेंट के दरमियान में इनका इंटरनल मुआहिदा क्या होता है। अभी तो सबकी नजरें यही है कि हम किसी ना किसी तरह अमेरिका को यहाँ से निकालें, लेकिन मसला ये है कि क्या अमेरिका वहां से पूरी तरह निकल पाएगा या वो अपना कोई इन्फ्लुएंस वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम में रखना चाहेगा कि कल को जिस जगह के ऊपर अमेरिका को अफगानिस्तान की जरूरत पड़े वहां पे दोबारा आने की, अड्डे लेने की, या दोबारा चाइना और रशिया को थोड़ा सा आंखें दिखाने की, तो वो बड़े आराम से उस जगह पे आके घुस सके।
लेकिन इस सारी सिचुएशन में जो सबसे मेन जो अमल है वो सबसे पहले तालिबान चाहते हैं कि अमेरिका यहाँ से निकले, उसके बाद वहां की लोकल जो सिचुएशन है उसको देखा जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अमेरिका के वहां से निकलने के बाद अफगानिस्तान के जो हालात है वो मजीद खराब हो जाएंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि अफगान तालिबान जो है उसका आपको पता है कि तकरीबन 60 से 70% अफगानिस्तान के इलाकों के ऊपर उसका उनका कंट्रोल है। और अभी उन लोगों ने जब ये पीस प्रोसेस जो है इसमें थोड़ा सा कोई डिले आया था तो अफगान जो इंटेलिजेंस है उसकी तरफ से भी तालिबान के कुछ ठिकानों पे हमले किए थे, और उसके रिएक्शन में अफगान तालिबान ने भी उनके जो अफगानी जो सिक्योरिटी एजेंसीज थे उनकी फौज के ऊपर भी हमले किए। इमरान साहब, अगर अमेरिका नहीं निकलता तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन होगी? मिस, अगर तो अमेरिका नहीं निकलता तो फिर भी अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब रहेगी। उसकी वजह यह है कि तालिबान ने जो अपनी डेडलाइन दी है अब वो इससे तो आगे नहीं हटेंगे। मैं ये समझता हूं कि ये अब आने वाले जो कुछ चंद महीने हैं ये अफगानिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। और दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान हमारे लिए, अफगानिस्तान में अमन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो बाइडेन की जो कल की जो एक स्टेटमेंट थी उसमें उन्होंने एक अजीब रुख अपनाया। उसमें उन्होंने रुख ये अपनाया कि एक तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सराहा है कि उसने अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस में बड़ा किरदार अदा किया, दूसरा उन्होंने रशिया और चाइना का भी नाम ले लिया कि इन लोगों ने भी अफगानिस्तान में अपना बड़ा किरदार अदा किया। तो जो इनकी ये जो स्टेटमेंट है रशिया और चाइना को भी इसका क्रेडिट देने की, इस स्टेटमेंट के पीछे अभी एकदम से ऐसी स्टेटमेंट इमरान साहब, हो सकता है कि जो बाइडेन चाह रहे हो कि चाइना के साथ उनके हालात बेहतर हो जाए। देखें, चाइना के साथ हालात तो बेहतर हो जाए। देखें, अब इस वक्त जो बाइडेन है उनकी कोशिश ये है कि या तो मैं चाइना के साथ अपने जो हालात अच्छे कर लूं या रशिया के साथ अच्छे कर लूं, क्योंकि एक वक्त में वो दो मुहाज खोल सकते इतने बड़े। ये दो मुहाज खोलने के लिए उनको ये चाहिए कि एक बंदे को मैं टाइट करके रखूं, दूसरे बंदे को मैं थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ माइल करता रहूं, ताकि एक तो मुझे थोड़ा सा वे मिल जाए। दूसरी बात यह है कि मिस, इस वक्त जो सिचुएशन रशिया की यूक्रेन में भी चल रही है वो भी आपकी मद्देनजर होनी चाहिए ना। देखें, उस सिचुएशन में भी अभी ब्लैक सी के ऊपर भी जो है वो अमेरिका जो है वो अपना पूरा एक नेवल पूरा वहां पे ले जाना चाह रहा है और रशिया को वहां पे भी तंग करना चाह रहा है। अब कुछ लोग ये भी देख रहे हैं कि शायद अफगानिस्तान से इनखला करने के बाद नेटो और अफगानिस्तान की जो फोर्स है ये शायद वहां पे यूक्रेन में डिप्लाई हो, कि जो वहां पे वो काउंटर करेगी रशिया को यूक्रेन और यूरोप के दरमियान में, ताकि रशिया जो है वो यूरोप और यूक्रेन के ऊपर अटैक ना कर सके। लेकिन इन सारी चीजों में आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त जो बाइडेन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि या रशिया या चाइना, दोनों में से एक बंदे को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा इसमें मेरा दोस्त है और किसको मैंने दुश्मनी बनाना है, और दूसरी बात है किसको मैंने थोड़ा सा टफ टाइम देना है। मैं ये समझता हूँ कि चाइना को वो इकोनॉमी लेवल के ऊपर थोड़ा सा टफ टाइम जरूर देंगे, जिसमें उनके ऊपर सैंक्शन भी लगाएंगे। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली यूरोपीय यूनियन ने भी कुछ चाइना की प्रोडक्ट के ऊपर, कुछ चाइना के लोगों के ऊपर सैंक्शन लगाई है। उसके काउंटर में चाइना ने भी यूरोप के कुछ जो एमपीए थे, जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके ऊपर भी उसने सैंक्शन लगाई है, जिसमें H&M इनका एक ब्रांड भी बहुत बड़ा शामिल है, जिसको चाइना ने जो है उसके ऊपर भी इसकी पाबंदी लगाई है। तो यही चीज आने वाले में है कि शायद वो चाइना को थोड़ा सा इकोनॉमी लेवल के ऊपर रखेंगे, लेकिन जो रशिया को है वो जरूर कोई थोड़ा सा टफ टाइम यूक्रेन और यूरोप के दरमियान में किसी जगह। इमरान साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह अब जो बाइडेन तो चाह रहे हैं, अमेरिका चाह रहा है कि जो है थोड़ा सा नरमी के साथ निपटा जाए, आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान में अमेरिका के नरमी से निपटने के साथ साथ इनके हालात आपस में बेहतर हो सकेंगे? मिस, देखें, अब इस वक्त जो है, इस वक्त इस चीज के ऊपर जो है ना वो हम इतना ज्यादा कुछ बता नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि इस वक्त सबसे पहले जो उनका टॉप एजेंडा है वो टॉप एजेंडा यही है कि यहाँ से अमेरिकी फौज ने निकलना कैसे है। अभी तक तालिबान ने जो बाइडेन की स्टेटमेंट के ऊपर अपना पूरी तरह से रिएक्शन जो है वो नहीं दिया, क्योंकि उनकी तरफ से जो डेडलाइन थी वो डेडलाइन थी मई की। अब देखना ये है, क्योंकि इससे पहले भी आपको पता है काफी दफा ये डेडलाइन दी गई है, लेकिन इस दफा ये जो कतर में मुज़ाकरात हुए थे इसमें बड़ा क्लियरली बताया गया था, और फर्स्ट टाइम पहली दफा हिस्ट्री में उन लोगों ने बकायदा मीडिया के ऊपर बैठ के इस जो एग्रीमेंट है इसके ऊपर साइन किए, सिग्नेचर किए, लोगों ने अपनी गारंटीज दी है। और आपको याद हो पाकिस्तान भी इसमें किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व था, ऐड था। लेकिन अब जो इनकी तरफ से सितंबर का बयान जो आ गया, ये बहुत, मैं कहता हूं ये अभी तालिबान की तरफ से देखने वाला सीन है कि क्या अफगानिस्तान की फौज वहां से निकलने में कामयाब हो जाएगी, या कि तालिबान अमेरिका को प्रेशराइज करेंगे कि हम लोगों के सितंबर की डेडलाइन नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि आप लोग फौरी तौर पे यहां से निकले। जी इमरान साहब, आपको क्या लगता है कि अभी मामला जो इतना खराब हुआ है इसके पीछे रीजन क्या है? क्या सदर डोनाल्ड ट्रंप जो इनके थे उनका बिहेवियर ऐसा रहा है कि उन्होंने नरमी ही नहीं दिखाई, उन्होंने किसी से बना के ही रखी? डोनाल्ड ट्रंप के दौर के अंदर जितने हमने देखे ना हालात खराब रहे हैं अमेरिका के इर्द गिर्द के ममालिक के साथ, वो कहीं किसी दौर में भी नहीं रहे मेरे ख्याल से। बिल्कुल इसी तरह ये में डोनाल्ड ट्रंप जो है, आपको पता है उनको तो इस वक्त जो सिचुएशन थी उनकी वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उनके अपनी पार्लियामेंट के लोग जो है
जो उनके मतलब उनकी पार्टी में शामिल थे, उन्होंने उनके खिलाफ काफी जगह के ऊपर वोट दे दिया था उनकी। तो और उनको सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना ही यही था कि वो हमेशा बगैर सोचे समझे कोई भी बात जो है वो कर देते थे। उसके बाद जब उनको रियलाइज होता था कि मैंने ये काम गलत कर दिया, उसके बाद बड़ी डिटाई से उस गलत चीज को भी डिफेंड करते थे। यही वजह थी। लेकिन ये जो नई हुकूमत जो आई है, जो बाइडेन जो है, ये बड़ी समझदारी से बड़े अच्छे तरीके से सारी जगह के ऊपर अपने कार्ड ऑन कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आप एक वक्त में इतने सारे मुहाज नहीं खोल सकते। दूसरी बात यह है कि अगर आपको पता है कि उसामा बिन लादेन की डेथ हो चुकी है, आपका अफगानिस्तान में अब यहाँ पे रहने का कोई असर और सुख नहीं है। दूसरी जानिब आप रशिया और चाइना से अच्छे रिलेशनशिप के लिए भी उनको कह रहे हैं, उनको किरदार भी अदा करने का। फिर सेफ फेजिंग यही है आपकी कि आप बजाय इसको सितंबर तक ले जाने के, आप इसको मई से स्टार्ट करें और जून या जुलाई तक इसको खत्म कर दें। वो इनके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसमें प्रॉब्लम होगी वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए होगी, क्योंकि हम जिस जगह के ऊपर बैठे हैं, अगर हमें चाहिए अफगानिस्तान में अमन, और पाकिस्तान हमेशा अमन के लिए अफगानिस्तान के साथ है, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो इनकी अपनी गवर्नमेंट हो, उसकी कोशिश यही होती है कि ये पीस प्रोसेस जो है ये चलता रहे। अब इनके यहाँ से निकलने के बाद हमारे क्या हालात होंगे, ये मिस देखने वाले। जी इमरान साहब, हमने यही देखा है कि जैसे भारत की बात कर ले, भारत पाकिस्तान के साथ अब जैसा दोस्ती का हाथ आके बढ़ा रहा है बड़ा बन के, तो इसके पीछे ये भी रीजन हो सकती है कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता हो चाइना के खिलाफ। वैसे ही अब जिस तरह जो बाइडेन आप बता रहे हैं, जिस तरह की जो बाइडेन ने तारीफ की है कि पाकिस्तान का बड़ा किरदार रहा है जो है अफगानिस्तान में अमन के हवाले से, तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान को, उनकी भी कोई साजिश हो दिमाग में कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करेंगे चाइना के खिलाफ, रशिया के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अगर देखा जाए तो चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात में है। जी मिस, बिल्कुल आपने ठीक कहा, चाइना के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे हालात हैं। बल्कि आने वाले दिनों में अभी जो रूसी वजीर खारजा यहाँ पे विजिट करके गए हैं, आपने देखा होगा उनकी भी एक स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने बकायदा कहा कि हम लोगों ने ब्लैंक चेक जो है वो ऑफर कर दिया है पाकिस्तान को। ब्लैंक चेक ऑफर करने का मकसद ये है कि आप रशिया के साथ जिस किस्म के भी जो भी ताल्लुकात चाहते हैं आप हमें बताएं, हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इसका तनाजुर ये है कि इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, सेम लाइक पाकिस्तान और चाइना के। अब इंडिया को इस वक्त जो तकलीफ है वो तकलीफ ये भी है कि अगर पाकिस्तान चाइना के साथ ऑलरेडी उसके अच्छे रिलेशनशिप है और अगर रशिया के साथ भी उसके अच्छे रिलेशनशिप बन जाते हैं तो मैं इस रीजन में बिल्कुल तनहा रह जाऊंगा। वो इसके लिए कभी हाथ पांव जोड़ता है गल्फ स्टेट में जाके, यूएई में, कभी सऊदीया में, कभी किसी जगह के ऊपर कि आप पाकिस्तान से मेरे रिलेशनशिप जो है उसको नॉर्मल करने में अपना किरदार अदा करें। और इसमें कोई शक नहीं कि हम कह सकते हैं कि बैकडोर जो डिप्लोमेसी चैनल जो है उसमें यूएई की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे बनाने में अमेरिका की भी हो सकती है और भी कोई मुल्क हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि देखें, चाइना के खिलाफ पाकिस्तान कभी नहीं जा सकता। अगर तो इंडिया, अमेरिका और दूसरी किसी मुल्क के ये अज़ाइम हैं कि हम लोग इंडिया और पाकिस्तान के अच्छे रिलेशनशिप को पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ यूज कर लेंगे, तो मिस ये उनकी खाम ख्याली है और एक ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। उसकी वजह ये है कि देखें, अभी चाइना के जो खारजा हैं वो उन्होंने विजिट किया ईरान के साथ, और ईरान में भी उन्होंने एक बहुत बड़ा एक एग्रीमेंट किया है उनके साथ, जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान होगा, आपके ग्वादर से कनेक्टिविटी होगी पूरी यूरोप तक के लिए। ये चीजें जो है, ये चीजें अब देखें ना, इंडिया के ईरान के साथ भी तल्लुकात हैं, लेकिन जब इंडिया को पता चला है कि चाइना भी वहां पे इन्फ्लुएंस उसकी हो गई है, तो अब इंडिया इस खित्ते में तनहा रह गया। तो जब आप अपने घर में बिल्कुल अकेले रह जाएंगे तो फिर तो आपकी कोशिश यही होगी ना कि उस हमसाये को पकड़ेंगे जिस हमसाये का हमें पता है कि यार हम इनको खत लिख देंगे ये खुश हो जाएंगे, हम इनको एक दो मीटिंग में बुला लेंगे ये खुश होंगे। लेकिन मसला ये है मिस, हमारे हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए कि ये चीजें खतों तक महदूद नहीं जानी चाहिए। अगर इस वक्त इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, जिसमें किसान मूवमेंट है, जिसमें इंटरनली उसको प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में वो तनहा रह गया, कोविड की सिचुएशन इतनी खराब है, तो हमें चाहिए ना मिस, हम इन हालात से फायदा उठाएं। हम उनको कहें कि हमारा जो हम आपके साथ अच्छे हालात करने को तैयार है, लेकिन हमारा जो एजेंडा है वो कश्मीर है। आए कश्मीर के ऊपर बात करें, कश्मीर हमें दें, हमारे जितने भी कश्मीरी वहाँ पे हुर्रियत के जो भी जेलों में कैद हैं उन सबको रिलीज करें। ये चीज है, इस पॉइंट से हमें फायदा उठाने की। और अगर हमने मिस इस वक्त में इस चीज का फायदा नहीं उठाया तो फिर मेरे ख्याल से हम सारी जिंदगी नहीं आगे फायदा उठा सकेंगे। हम लोग इस टाइम के लिए कह रहे होंगे कि हमने, और दूसरी बात यह कि जितने भी हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिशियन है ना, अगर गवर्नमेंट इस चीज में थोड़ा सा दूर है तो इनको चाहिए ये इस वक्त आगे हो। कल को हर जगह के ऊपर कश्मीरी क़यादत या कश्मीर के लोग ना सिर्फ पाकिस्तान गवर्नमेंट के लोग बल्कि ऑपोजिशन के लोग को भी ताना देंगे कि उस वक्त इतनी अच्छी सिचुएशन थी,
अगर गवर्नमेंट उस वक्त साथ नहीं दे रही थी तो आप लोगों ने अपना किरदार क्या अदा किया अदा कश्मीर के किया। लिए? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया इमरान एजाज साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी नाज़रीन, हम यही बात करते हैं कि मुल्क में जो है जिस तरह इमरान साहब भी बात कर रहे हैं कि हालात जो है बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मगर ये लगता है क्योंकि अमेरिका जो है एकदम अपना मौक़िफ़ ज़रूर देता है मगर उसके बाद मुकर जाता है। और अमेरिका जो पाकिस्तान की भी इतनी तारीफ़ें कर रहा है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कोई रीज़न हो सकती है कि वाकई ये बात तो दुरुस्त है कि अगर आज अफगानिस्तान में अमन है तो इसके अंदर पाकिस्तान का, पाकिस्तानी आर्मी का बहुत अहम किरदार है। इसको कोई जो है डिनाई कभी भी नहीं कर सकता। आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।